kindly take your seats. सॉरी सर, बहुत टाइम ले लिया आपका। Thank you, sir. What a peaceful beginning of the lecture with Mantrocharan, and also what an interactive and thoughtful, provoking session. Next, we are having. Please take your seats. Continuing this enlightening discourse, next we have Professor Abhimanyu Singh from Department of Physical Education, Banaras Hindu University. He is having more than 20 years of teaching experience. He is the Chief Proctor of Banaras Hindu University. He has published more than 70 research papers in national and international journals and has authored 2 books. He has guided 10 PhD scholars. He is gold medalist of diploma in coaching, volleyball, and also gold medalist in masters from BHU, Banaras Hindu University. He worked as the head coach of Indian national youth and junior volleyball team, and again a very long list of teaching and coaching expertise. We welcome you, sir. We will have Professor Abhimanyu Singh on the dais. Okay, thank you. गीता पे आधारित इस इंटरनेशनल सेमिनार में जो आपके विश्वविद्यालय द्वारा कई वर्षों से आई थिंक ये 8वां है अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है और शारीरिक शिक्षा विभाग पहली बार इसको होस्ट कर रहा है, जैसा सर ने बताया है। तो सबसे पहले मैं इस धरती को नमन करता हूँ, चूँकि आप सब इसमें से ये कुरुक्षेत्र को हम लोगों के लिए बड़ा स्पिरिचुअल है, बड़ा पूज्य है और आप तो इसी धरा पे रहते हैं, यहाँ जन्म लिए हैं, तो आप सभी बहुत भाग्यशाली और सौभाग्यशाली हैं इसमें से। और ये इस अवसर पर हम लोगों के बीच करवंदे सर हैं, मुर्तजा साहब हैं और आप दोनों ही लोगों का योग पे बड़ा ही अच्छा उद्बोधन हम लोगों ने सुना है अभी। गीता का स्वाध्यायन किसने किया है? इसमें से कोई है जो गीता पढ़ा है? तो कोई है जो पढ़ा है गीता? गीता आपने पढ़ा है? किसी ने नहीं पढ़ा है। तो किसी ने नहीं पढ़ा है तो आपके लाइब्रेरी में गीता की पुस्तकें हैं? आपके लाइब्रेरी में गीता की पुस्तकें हैं? सर होंगी ही होंगी, और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में तो होनी ही चाहिए, और कुरुक्षेत्र के हर छात्र को तो गीता पढ़ना ही चाहिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लोग गीता का अध्ययन करते हैं या नहीं करते हैं, आपको करना चाहिए। ये गीता के अंदर जब आप देखते हैं तो सब कुछ सबका समाधान गीता के अंदर क्यों दिखता है, इसको हम तो सबसे पहले आपसे आग्रह करेंगे कि यहाँ से उठ कर के जाएंगे तो थोड़ा बहुत रोज़मर्रा में गीता को समझने और पढ़ना शुरू करिए। एथलेटिक्स के कितने लोग हैं इसमें से? हाथ उठाइए। एथलेटिक्स के कोई है क्या इसमें? एथलेटिक्स स्पोर्ट्स इवेंट के कितने लोग हैं? रूल बुक पढ़ते हैं? कितना समझते हैं उसको? तो कई बार पढ़ते हैं, फिर उसकी एक आपको समझ डेवलप होती है कि आप समझते हैं। तो गीता को पढ़ना शुरू करिए, समझने की बात बाद में करें, बाद में सोचिएगा। शायद हम लोग कभी आएंगे तो नेक्स्ट ईयर आएंगे तो आपकी समझ को समझना चाहेंगे कि गीता को कितना समझा है। तो सबका समाधान गीता में क्यों दिखता है? सारे जितनी समस्याएं हैं उतना, अभी शरीर की बात की गई और आसन कहा गया कि आसन, भगवान ने आसन की कोई बात नहीं की है। तो योग
क्या आसानी है, ये सारा समाधान गीता एक बहुत उचित समाधान एक जीवन को जीने के लिए देता है। गीता के माध्यम से भगवान ने आपको समाधान दिया है। तो ये कोई अन्य किसी ग्रंथों को देखें, जब कोई और ग्रंथ को हम लोग देखते हैं तो वो किसी के दिए हुए सिद्धांत हैं, जो कहीं से वो सिद्धांत को अनुभव करता है और सिद्धांत को देता है। गीता अन्य ग्रंथों से अलग क्यों है? इसलिए कि गीता दो मित्रों का संवाद है, दो गुरु और शिष्य के बीच का संवाद है। अर्जुन मित्र थे, अर्जुन उनके शिष्य थे, अर्जुन उनके भक्त थे, और उन दोनों के बीच का संवाद है। फिर हमारे जैसे लोगों को ये लगता है कि भगवान ने अर्जुन को ये सारे संदेश देने के लिए रण क्षेत्र को ही क्यों चुना? अर्जुन को पहले से जानते थे भगवान, या युद्ध के दौरान ही भगवान ने अर्जुन को समझाया जाना? और फिर एक सवाल सर ने किया था कि अर्जुन को ही आंख क्यों दिख रही थी, दूसरों को क्यों नहीं दिख रही थी? तो हम अगर गीता को समझते हैं, अगर समझना चाहते हैं, तो रण क्षेत्र में ही क्यों उनको जरूरत पड़ी? और गीता इसीलिए प्रभावी है, दूसरों ग्रंथों से ज़्यादा उपयोगी है, और जीवन को जीने का एक ग्रंथ एक आपको डायरेक्शन देता है, एक ऐसा ग्रंथ जो जीवन जीने का डायरेक्शन देता है। इसलिए कि जो जगह है वहाँ पे उसका महत्व बढ़ता है कि उस जगह भगवान ने कुछ कहा है। भगवान पहले भी उपदेश दे सकते थे, और चूंकि वो अर्जुन को जानते थे, अर्जुन के सखा थे, तो सखा के रूप में भी पहले उनसे मिलते थे और अपना उनको जो भी इस जीवन जीने का और भगवान से एकात्म स्थापित करने का रास्ता अर्जुन को सुझा सकते थे, पहले भी सुझा सकते थे। वहीं पे क्यों सुझाते हैं? इस सब का इस प्रेजेंटेशन में हम आपको रखने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा होता है, और भगवान क्यों उसी जगह अर्जुन से ऐसी सारी ये बातें करते हैं जिससे कि जी सकें। हम लोग इसको देखें तो गीता क्यों महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में ये कहा है कि जब मैं निराश होता हूँ और निराशा हमको घेर लेती है, और जब ये हमें फील होने लगता है कि मैं अब अकेला पड़ गया हूँ, तो भागवत गीता के पास जाता हूँ और बिखरे हुए श्लोक, जगह जगह से बिखरे हुए श्लोक को मैं पढ़ता हूँ, और उसमें सारे संकटों का समाधान हमको मिलता है। गीता के माध्यम से सारे संकटों का समाधान, ये गांधी ने इसका अनुभव किया, और उन्होंने कहा कि मेरा जीवन बाह्य संकटों से भरा हुआ है, और उन संकटों में मुझ पर कोई दृश्यमान अमिट चिन्ह, अगर संकटों का अमिट चिन्ह हमारे ऊपर नहीं स्थापित होता है, तो उसका कारण मात्र और मात्र गीता की शिक्षाएं हैं, जिसके कारण ऐसा उन संकटों का प्रभाव मेरे जीवन पे पड़ने से बचता है। तो गीता इस तरह की ग्रंथ है, और हमें इस बात का बहुत ही खुशी है कि मलिक सर ने गीता पर आधारित योग की व्याख्या करने के लिए हमें यहाँ पे अवसर दिया, आपसे मिलने का अवसर दिया है। गीता के माध्यम से अगर हम लोग योग को देखें तो ये इन 18 अध्यायों के माध्यम से 18 योग की परिकल्पना भगवान ने किया है, जिसके अंदर विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्व स्वरूप दर्शन योग, शक्ति योग, ये सारे अध्याय हैं जिसमें अलग अलग तरह से इस अर्जुन को परमात्मा से जुड़ने का वो रास्ता सुझाते हैं। आगे गुणत्रय विभाग योग,
पुरुषोत्तम योग, दैवा सुर संपद विभाग योग और सद्धात्रेय विभाग योग और मोक्ष संन्यास योग। इन 18 अध्यायों में 18 योग की चर्चा किया है और 18 माध्यम बताया है अर्जुन को कि जिससे कि वो परमात्मा से जुड़ने में उनको सहयोग मिल सके। विषाद, जैसा मैं बात स्टार्ट किया था कि क्यों भगवान ने युद्ध को ही चुना है, तो अगर अर्जुन क्यों समझना चाहता है, अर्जुन क्यों उनकी बातों को सुनना चाहता है, तो अर्जुन इस स्थिति में है कि इस स्थिति में है और वो अर्जुन बोलते हैं जब युद्ध की शुरुआत होने वाली होती है तो कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे रथ को वहाँ लेकर के चलिए जहाँ से मैं लोगों को देखूं कि जो युद्ध के लिए तैयार होकर के आए हैं वो कौन है, उनको मैं देखना चाहता हूँ, उनको समझना चाहता हूँ। और जो अर्जुन उनको दोनों सेनाओं के मध्य ला करके खड़ा करते हैं और दोनों तरफ देखते हैं तो उनको अपने ही लोग दिखते हैं जिनको वो कभी प्रारंभ से ही अपने जीवन के बढ़ते हुए जो समय है उससे अपने परिजनों के रूप में देखा है, उन्हीं को दोनों तरफ पाते हैं और फिर उनको ये लगता है कि हम किन से युद्ध करने जा रहे हैं। और ये स्थिति ऐसी है जिसमें इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। अगर हम किसी को इसमें से मारते हैं और किसी की हानि होती है तो इसका परिणाम क्या होगा। वो अर्जुन को युद्ध से मुक्ति का रास्ता दिखता है इस विषाद में। तो विषाद एक योग है। विषाद के माध्यम से भगवान समझाते हैं कि विषाद के माध्यम से ही हम परमात्मा को प्राप्ति कर सकते हैं। तो विषाद आपको जो किसी भी कर्म से दूर हटाता है। तो ये विषाद क्यों परमात्मा से को जानने और समझने के लिए और परमात्मा से एकाकी होने का अवसर प्रदान करता है, उसको गीता के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तो ये इस स्थिति में आने वाला हर खिलाड़ी आपको सुनना शुरू करता है, चूंकि वो फेल हो जाता है। जब फेल होता है, हम यहाँ शिक्षा देते हैं कि जब हारते हैं वो भी आपके को सीखने के लिए कुछ देता है। तो हारते हैं वो कैसे सीखने के लिए देता है। जब हारता है तो विषाद की स्थिति उत्पन्न होती है और फिर वो आपकी सारी बातों को सुनता है। भगवान का उपदेश इस रण क्षेत्र में इसलिए होता है कि अर्जुन को अब कोई रास्ता नहीं उसमें सूझ रहा है। वहाँ पे भगवान के कहे हुए हर शब्द उनके लिए अति प्रभावी होंगे। ये युद्ध के स्थिति को अर्जुन को परमात्मा से जोड़ने में मदद करता है इस तरह से। भगवान कहते हैं कि हे कृष्ण, ये ये अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, जो लोग भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हमें युद्ध करना है, उनको देख करके हमारा शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है। हम युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, खड़ा रहने की स्थिति में नहीं है। विषाद ही प्रभु से मिलाने का रास्ता हमें देता है। विषाद के कारण अर्जुन को भौतिक सुख से दूर जाने की इच्छा होती है और उनके मना स्थिति को उच्च स्तर पर ले जाता है, क्योंकि हम काम से दूर हो जाते हैं। जब विषाद की स्थिति होती है तो हम काम से दूर हो जाते हैं, वो उनको उच्च स्तर पर ले जाती है। जब ग्राह है, आपके ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, वो स्थिति उत्पन्न होती है अर्जुन को। अब इस विषाद की स्थिति में अर्जुन सौभाग्यशाली हैं कि उनको कृष्ण के जैसा उनको गुरु मिलता है, कृष्ण के जैसा उनको कोई शिक्षक मिलता है। और जो उनको, अगर इस विषाद की स्थिति में आपको सही रास्ता दिखाने वाला कोई मिलता है तो आप चरमोत्कर्ष तक पहुंचते हैं। अगर इस विषाद की स्थिति में आपको कोई रास्ता सही नहीं दिखता है तब आप नीचे की तरफ जाते हैं। तो
और अनियंत्रित होने पर अगर विषाद अनियंत्रित हो जाता है तो आपको गलत कार्य करने के लिए बाध्य करता है। सद्गुरु और सदग्रंथ के संपर्क में आने से आपको ये भगवान से जुड़ने के लिए और ऊपर जाने का रास्ता दिखाता है। भगवान कहते हैं कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहीं से भगवान अर्जुन को मोटिवेट करते हैं कि चूंकि युद्ध करना है, अगर हम युद्ध क्यों आवश्यक है, भगवान की उत्पत्ति हुई है कि जब इस समाज में कोई आतंक की स्थिति होती है, समाज में जीने के लिए जीने लायक नहीं बचता, तब भगवान की उत्पत्ति होती है। आगे हम कर्मयोग को देखेंगे तो वहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है। तो भगवान ये कहते हैं कि यहाँ पे आप उन लोगों को जो समाज में फैले हुए विषाक्त वातावरण है उनको मुक्त करना है, उसके लिए युद्ध हो रहा है। तो इसलिए उठो, जागो और जो तुम्हारा कार्य है उसको करो। सांख्य है, सांख्य के माध्यम से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो सांख्य ज्ञान है। और हे अर्जुन, तू रणस्थल में मुड़ता कैसे आगे? वो अर्जुन को कहते हैं कि जो पुरुष उत्तम है, जिनको ज्ञान की प्राप्ति है, उनको ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। चूंकि जो आप कर रहे हैं वो अपनों के लिए नहीं कर रहे हैं, जो वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये समाज के लिए कर रहे हैं। जिस समाज में विकृति फैली हुई है उस विकृति से दूर करने के लिए कर रहे हैं। तो और फिर अर्जुन कहते हैं कि उनको जब ये समझ में आता है, ज्ञान को क्या प्रारोपण भगवान करते हैं, तब अर्जुन को समझ में आता है और तब अर्जुन ग्राह्य हो जाते हैं। उनके सभी जितने तरह के उपदेश हैं उनको सुनने और ग्रहण करने की स्थिति उत्पन्न होती है उनके अंदर। और इसके कारण इस गीता का, चूंकि रण के क्षेत्र में भगवान के दिए हुए उपदेश को ग्रहण करने की क्षमता अर्जुन को हो जाती है। अर्जुन खुद एक योगी हैं, फिर भगवान ने अर्जुन से ही क्यों अर्जुन के ही सामने गीता का उपदेश क्यों दिया? उनके और भी भाई थे, वो वीर भी थे, वो धर्मज्ञ थे, वो ज्ञानी थे, लेकिन अर्जुन को ही वो उपदेश देते हैं इसलिए कि अर्जुन खुद एक योगी हैं और उनके अंदर ये ग्रहण करने की और इस माध्यम से परमात्मा से जुड़ने की क्षमता है, उसको समझ करके ये उपदेश देते हैं। ये ब्रह्म की स्थिति है जिसमें कर्मयोगी निष्काम कर्म का तात्पर्य फल की चिंता न करना नहीं है, बल्कि फल मेरे काम की नहीं है, उससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हम कोई कर्म कर रहे हैं तो उसको भगवान कहते हैं कि ये निष्काम कर्म है। मनुष्य, भगवान कहते हैं कि मनुष्य जो भी कर्म कर रहा है वो परमात्मा के आदेश का पालन कर रहा है। वो कर्म, जिन कर्मों में उसको कोई उसके फल की प्राप्ति की चिंता नहीं है, वो ऐसा, जब आप समाज में हम अगर अपने परिवार को देखें, अपने घर को देखें, तो घर पे ही हम अगर कोई कार्य ऐसा कर रहे हैं जिससे हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है, हमारे परिवारजन के किसी अन्य को फायदा हो रहा है, तो उन कर्मों को करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और ये कहते हैं कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसमें आप फल की चिंता अपने लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं, तो वो निष्काम कर्म के अंदर आएगा। और आपको इस तरह के कर्मों को करना है जिसमें अर्जुन को युद्ध करने के लिए वो प्रेरित करते हैं। परिणाम के समय आप सम हैं, स्थिर हैं। जब कोई परिणाम आता है और आप बहुत उद्वेलित हो जाते हैं, इसका मतलब आपको उसको चिंता थी। अगर उद्वेलित नहीं होते हैं, सम बने रहते हैं, तो वो निष्काम कर्म के अंतर्गत आता है। भगवान ऐसा कहते हैं गीता के अंदर। कर्मयोग की बात करते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, इस श्लोक में मेरे द्वारा 2 प्रकार की निष्ठा पहले से कही गई है।
ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग और योगियों के लिए कर्म योग। कर्मयोगी अपने जीवन यात्रा के समस्त संघर्ष में अपने भीतर से प्रेरणा एवं शक्ति प्राप्त करता है। उसके लिए सत्य मार्ग में दृढ़ रहना ईश्वर का उपकरण बनने में सहायक होता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू जीवन में विषम परिस्थिति में भी कभी पलायन मत करो, समस्त चुनौतियों को स्वीकार करके डटकर उनका सामना करो और जय पराजय, लाभ हानि तथा यश अपयश की चिंता परमात्मा पे छोड़ दो। किसी भी परिस्थिति में अपने दायित्व को मत भूलो। कर्तव्य पालन से भागने वाला मनुष्य अधम होता है। तू सर्वदा सम रहकर अपना कर्तव्य पालन करो। कर्म परमेश्वर के साथ जुड़कर ही कर्मयोग बनता है तथा आंतरिक विकास का साधन बनता है। अर्जुन से कहते हैं कि जब भी धर्म की हानि होती है तो मेरा अवतरण होता है और मेरे माध्यम से फिर समाज में एक ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जो आगे समाज चल सके। इसलिए आप जो कर्म कर रहे हैं वो मेरे द्वारा निर्धारित किए गए हैं और उस कर्म में आपको किसी फल की आकांक्षा न होना निष्काम कर्म के अंतर्गत आएगा। कर्म संन्यास का तात्पर्य कर्म का त्याग अथवा कर्म करते हुए कर्म से फल का संबंध न रखना एवं कर्म से ऊपर उठना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक ही परमात्मा की उपासना अनेक देवी देवताओं के रूप में होती है तथा जो परमात्मा को जैसे ही भजता है परमात्मा उसे वैसे ही स्वीकार कर लेता है। कर्मयोगी कर्तव्य कर्म करता है किंतु अलिप्त होने से उसका कर्म अकर्म हो जाता है। वो कर्म करता है लेकिन उसके अंदर लिप्त नहीं होता है। आसक्ति ही मोह का रूप धारण करके मनुष्य के विवेक का हरण कर लेती है तथा बुद्धि को संतुलित कर देती है। अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर जन सामान्य के हित को दृष्टि में रखकर कर्म करना यज्ञ भावना से कर्म करना है। भावना का संबंध सूक्ष्म जगत से है तथा कामना का संबंध स्थूल जगत से है। भावना में तृप्ति की शांति होती है तथा कामना में तृष्णा की उद्विग्नता होती है। कर्म संन्यास योग की अवधारणा करते हैं भगवान और कहते हैं कि हे अर्जुन, संन्यास एवं कर्म योग दोनों ही कल्याणकारक है किंतु इन दोनों में कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग विशिष्ट अर्थात प्रयस्कर है। ज्ञान योग के अंतर्गत कर्म का संन्यास परमानंद स्वरूप परमात्मा के साथ ऐक्य स्थापित करने का एक योग है। ज्ञान योग तथा कर्म योग पृथक पृथक होकर भी एक दूसरे के पूरक हैं तथा दोनों लक्ष्य एक ही पूर्णावस्था में ज्ञान योग तथा कर्म संन्यास दोनों एक ही होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीव मात्र के ही हित में रत रहना योगी का लक्षण है। योगी अपना स्वार्थ त्याग कर मणि मात्र के कल्याण में संलग्न रहता है। व्यक्ति तथा समाज का कल्याण अन्योन्याश्रित है। व्यक्ति और समाज एक दूसरे पर आश्रित है। आत्मसंयम योग खुद के विषय में खुद को विकसित करने और खुद को ज्ञान से ओतप्रोत करने के लिए भगवान कुछ उपदेश देते हैं। जब न तो इंद्रियों के भोग में तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है तब सर्व संकल्प त्यागी पुरुष योगरूढ़ कहा जाता है। आत्मसंयम योग का आधार ध्यान है। विवेकशील मनुष्य तटस्थता दृष्टा अथवा प्रेषक होकर अपने भीतर के जगत का दर्शन करता है। जीवन में रस है, दिव्यता है तथा आनंद प्राप्त करने की अद्भुत क्षमता है। मनुष्य ध्यान के द्वारा मन और बुद्धि के परे ऊर्ध्व चेतना में आरोहण करते हुए दिव्य चेतना में निमग्न होकर शून्यता से परे पूर्णता की अवस्था में दुर्लभ परमानंदानुभूति कर सकता है। ज्ञान विज्ञान योग भगवान अर्जुन को ये समझाते हैं कि हमें समझना है कि ये प्रकृति क्या है। मैं तेरे विज्ञान सहित ज्ञान को पूर्णतया कहूँगा, जिसे जानकर संसार के अन्य जानने योग्य कुछ शेष नहीं रह जाए। मैं उस अल्टीमेट ज्ञान का अनुभूति कराऊंगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक
मुझे प्राप्त करने के लिए यत्न करता है, तथा यत्न करने वालों में योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझे तत्वतः जान पाता है। तो अर्जुन ऐसा है, इसलिए अर्जुन के सामने ये कह रहे हैं, भगवान अर्जुन को ही उपदेश दे रहे हैं। गीता के अनुसार प्रकृति के दो रूप हैं, अपरा तथा परा। सत्व, रज और तम तीनों गुणों की साम्यावस्था मूल प्रकृति अथवा अव्यक्त कहते हैं, तथा इन गुणों के विषम होने पर प्रकृति में विकृति होती है, और प्रकृति में विकृति होने से ही सृजन होता है। अपरा प्रकृति से स्थूल जगत शरीर उत्पन्न होता है, तथा परा प्रकृति से के माध्यम से जीवात्मा प्रकट होती है। अपरा और परा दोनों प्रकृति परमात्मा की माया है, तथा उसी से उत्पन्न होती है। माया परमात्मा से उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो जाती है। अपरा और परा प्रकृति द्वारा सृष्ट सारा जड़ चेतनमय जगत परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, अर्थात परमेश्वर ही उसका कर्ता धर्ता और संहर्ता है। परमेश्वर के शरीर में समस्त शरीर समाये हुए हैं। ब्रह्मांड परमेश्वर का विराट रूप है, उसी का देह है। मनुष्य का विकास किस दिशा में होता है? मनुष्य का विकास इस धरा पे जीव के रूप में तीन अगर देखें हम लोग, मनुष्य है और जीव जंतु हैं और वृक्ष या पेड़ पौधे हैं। तो तीनों में जो वृद्धि होता है, मनुष्य का वृद्धि नीचे की दिशा में होता है और पेड़ों की वृद्धि ऊपर की तरफ होता है, और जानवरों की जो जीव जंतु हैं उनकी वृद्धि क्षैतिज अवस्था में होता है। और यही कारण है कि मनुष्य परमात्मा से जुड़ सकता है, क्योंकि उसका जो मूल है वो ऊपर है, वो परमात्मा से जुड़ सकता है और बाकियों का नहीं जुड़ पाता है। गीता के कुछ अंशों को लेकर मैं गीता के माध्यम से आपको योग को समझने के लिए समझाने का कोशिश किया कि गीता, चूँकि गीता को पढ़ना अपने जीवन के लिए अति आवश्यक है, और आपसे आग्रह है कि आप पढ़ें। हम लोग स्पोर्ट्स डेवलपमेंट की जो बात करते हैं, परफॉर्मेंस डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो अर्जुन भी उस स्थिति को पहुंचता है। और अगर आप अर्जुन के उस एस्पेक्ट को देखें कि अर्जुन एक विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धारी है, तो अर्जुन के अंदर परफॉर्मेंस की वो एबिलिटी है, और वहाँ पे कैसे शिक्षक उसको ट्रेनिंग करता है, उस एस्पेक्ट को भी देखते हैं। अगर तो कोई खिलाड़ी है, खिलाड़ी को जब खिलाड़ियों के संपर्क में आते हैं तो एक कोच के रूप में, एक टीचर के रूप में, तो कब वो आपको सुनेगा और कब आपके कही हुई बातों का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ये खेलों से सीधा जुड़ा हुआ है। हम लोग आप भ्रामरी करते हैं, भ्रामरी सब लोग जानते हैं। 5 बार करेंगे हम लोग, और उसके बाद थोड़ी सी बात करके हम ख़त्म करेंगे। सर का ये दिशा निर्देश है कि कुछ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पे बात करेंगे आपसे 1-2 सवालों को लेकर। तो आप सर के, मुर्तजा सर के निर्देशानुसार आप पीछे टिकाए हैं वो सामने बैठ जाएं, सामने सीधे कर लें, रीढ़ को सीधे कर लें और गहरा सांस भरें। हम जब अप बोलेंगे तो आप सांस भर करके और भ्रामरी करेंगे। आंख बंद कर लें, सब लोग आंख बंद कर लें। 5 बार करेंगे और फिर हम क्या करते हैं उसको समझेंगे। तो नाउ रेडी एवरीबॉडी। जरूरी नहीं है कि आंख को बंद करें, जो बंद कर सकता है ऐसा बंद कर ले, जो खुला छोड़ सकता है खुला छोड़े। रेडी एवरीबॉडी, आंख बंद कर लें। अब स्टार्ट करें भ्रामरी। up,
अब लास्ट वन, गहरा सांस भरेंगे और देर तक करेंगे। अब भ्रामरी या प्राणायाम या योग के बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं। योगिक एक्सरसाइजेज, आसन, ये सर ने जैसा बात किया कि ये योग नहीं है, ये माध्यम है। योग तो भगवान जो अर्जुन को समझाते हैं कि इसीलिए उन्होंने आसन की बात नहीं की है, गीता में आसन की बात नहीं है। तो आसन की बात नहीं किया है इसलिए कि अर्जुन जिस लेवल पे हैं उनको कितने एक्सरसाइजेज की ज़रूरत है भगवान को पता है। तो भगवान जुड़ने के रास्ते उनको बता रहे हैं। तो भ्रामरी का उपयोग हम लोग करते हैं जब कोचेज को अपनी बातें रखना है खिलाड़ियों से, और वो जितनी इफेक्टिविटी से, जितनी इफेक्टिवनेस से उनके पास पहुंचना चाहिए। क्योंकि कई बातें कहते हैं और वो सारी बातों को इंटरसेप्ट नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ों को सुनता है और नहीं सुनता है। तो इस तरह के जो एक्सरसाइजेज हैं इनके माध्यम से उनके ग्रहण करने की क्षमता को हम लोग बढ़ाते हैं और बढ़ा करके उनको अपने परफॉर्मेंस के जो भी हाईएस्ट लेवल है उसके ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, उनकी क्षमताओं को बढ़ाते हैं। सर कोई उससे स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ आपका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस से कोई आपका कोई सवाल हो तो बात करें, उस पर हम लोग एक दो सवालों का उत्तर देने का तो दे सकें। हाँ, सर क्या कभी इंडियन वॉलीबॉल टीम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए आपने कभी योग का सहारा लिया है? कोई एक्टिविटी जिससे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव? हम लोग तो अभी भी काम कर रहे हैं, इंडियन टीम के साथ काम कर रहे हैं डिफरेंट रोल में। तो जब मेरे पास इंडियन टीम थी तो हम लोगों ने एक प्राणायाम और एक सूर्य नमस्कार, ये दो को टीम के लिए यूज़ किया है, लंबे समय तक किया है। और हमने शुरू किया, फिर फेडरेशन में चूँकि एट ए टाइम 5-6 टीमें वो हम तैयारी करते हैं, तो फेडरेशन ने हर टीमों के लिए फिर मैंडेट किया था। और सभी एक्टिविटी से पहले हम लोग ये भ्रामरी, इसलिए कि खिलाड़ी फोकस हो, सुने, और एक्टिविटी के ठीक पहले, और सूर्य नमस्कार का 10 स्टेप्स 10 स्टेप हम लोग करते थे। और इसलिए कि हमारा ये मानना है कि सूर्य नमस्कार शरीर के सभी अंगों के लिए एक्सरसाइज है और सबको रेडी कर देता है। तो इसको हम लोगों ने यूज़ किया और उसका काफ़ी प्रभाव था खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पे, उनके रेडीनेस पे, उनको रेडी करने में ये हेल्प करता था। तो हम लोगों ने खुद यूज़ किया। अभी भी कई सारी टीमें उसको यूज़ करती हैं, हमारी वॉलीबॉल की टीमें यूज़ करती हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। I request the dignitaries to be on the stage. Thank you, sir, for gracing us with the wisdom, shedding light on the transformative potential of yoga, a life journey directed by Srimad Bhagavad Gita.
Lastly, we express our gratitude by presenting a token of love to the invited speakers. Thank you, sir. A token of love from the Department of Physical Education, Kurukshetra University, Kurukshetra. I request all the teachers to come on the stage. All the teachers. All the teachers are requested. Thank you, sir. I would like to express my heartfelt gratitude to all the speakers for sharing their immense knowledge and expertise with us. I appreciate all attendees for their active participation and valuable contribution. It's been a pleasure hosting this seminar, and I hope everyone leaves today with a greater understanding and new perspective focused theme. Lastly, a small announcement. All the delegates and the invited speakers are requested. We are having lunch at the auditorium, and we will be meeting in the Department of Physical Education after 1 hour. And for students, also for the students, we are having a teeny refreshment for you also. A big smile, right? Okay, so you have to stay back. Kindly get up at your places. Students have to stay back in the auditorium. Rest, we are meeting in the Department of Physical Education. Thank you.